गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा चौथी विषय हिंदी पार्ट नंबर 6 हमारा कल ग्रामर का लेसन कंप्लीट हुआ है, तो आज हम रीडर का लेसन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ओलिवर क्रॉमवेल। क्या है? ओलिवर क्रॉमवेल। ये क्या है? प्रेरक पर्सन है। क्या है ये? प्रेरक पर्सन। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ओलिवर क्रॉमवेल ये लेसन का जो नाम है, ये एक वीर योद्धा है। क्या है? ये एक वीर योद्धा है जो मतलब कि जो उसके अंदर जो कमजोरियां हैं या उसके अंदर जो कमियां हैं उनको बाहर निकालना, उनको पूरा करना, जो इनका क्या है? उद्देश्य है। ठीक है। फर्स्ट है ओलिवर क्रॉमवेल एक वीर योद्धा था। कैसा योद्धा था? एक वीर योद्धा था ओलिवर क्रॉमवेल। जो उसकी जो वीरता थी, उसके ऊपर उनकी वीरता पर मुग्ध होकर एक चित्रकार दीपक वत्स उनके पास आया। एक चित्रकार था जो दीपक नाम का लड़का था, वो उनके पास आया कि मुझे आपकी क्या करनी है? चित्र बनाना। ठीक है। दीपक वत्स क्रॉमवेल की वीरता का प्रशंसक था कि वो उसका बहुत ही चाहने वाला था। उसकी जो वीरता थी, जो उसके अंदर जो कमियां पूरी करने की इच्छा थी या जो भी थी, उससे देखकर वो बहुत ही क्या था? उसको बहुत पसंद करता था। जो दीपक नाम का वत्स उनके पास आया तो उन्होंने कहा कि मैं आपका चित्र बनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये महान वीर योद्धा था ओलिवर क्रॉमवेल। और उस चित्रकार ने कहा कि मैं आपका चित्र बनाना चाहता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, अगर आप मेरा चित्र बनाना चाहते हो तो बनाओ। तो क्या किया उसने? दीपक वत्स ने कि उसने उनकी चित्र बनाई। जो ओलिवर क्रॉमवेल था, उसका जो मतलब कि चित्र था वो क्या था? बहुत ही भयानक था, डरावना था। उसकी जो स्कल थी वो सुंदर नहीं थी। उसकी नाक के ऊपर क्या था? बहुत बड़ा मस्सा था, जैसे ऐसे बहुत बड़ा इतनी सी जैसे ब्लैक सा हो जाता है, बहुत बड़ा क्या था? मस्सा था, जिससे उसकी जो स्कल थी वो कैसे लगती थी? बहुत ज़्यादा डरावनी लगती थी। ठीक है। उसके बाद उस वत्स ने कहा कि ठीक है, मैं आपका चित्र बनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आप मेरा चित्र बनाओ। उन्होंने उनको चित्र दे दिया। तो फिर उसने उनका चित्र बनाया, तो जो नाक के ऊपर मस्सा था वो नहीं बनाया। जब वो लेकर उसको क्रॉमवेल के पास आया तो उन्होंने कहा कि ये चित्र मेरा नहीं है। वत्स ने कहा नहीं, ये चित्र आपका ही है। उन्होंने कहा नहीं, इसमें अभी कुछ कमियां हैं, इनको पूरा करो। कि जो मेरे अंदर कमियां हैं मैं उनको क्या करना चाहता हूँ? पूरा करना चाहता हूँ। तो दीपक वत्स ने फिर दोबारा से उनका चित्र बनाया, फिर उस मस्से को भी बना दिया। तो फिर ओलिवर क्रॉमवेल ने कहा कि हाँ, जो अब आपने चित्र बनाया है वो क्या है? वो ही मेरा चित्र है। ठीक है। उसके बाद क्रॉमवेल ने कहा मुझे मेरी बुराइयां देखने का अभ्यास है, कि मेरे अंदर जो बुराइयां हैं मैं उसको बार बार देखता रहता हूँ, अभ्यास करता रहता हूँ। जो मुखाकृति थी उसने कैसी बना दी? सेम की सेम ऐसे ही बना दी। ठीक है। कि जो ओलिवर क्रॉमवेल था वो ऐसा लग रहा था कि वो एक पिक्चर के अंदर ही उतर आया। ठीक है। उसके बाद कमियों को स्वीकार करना भी एक वीरता है। जो हमारे अंदर कमी होती है, अगर हम उसको स्वीकार कर लेते हैं तो वो भी क्या है? एक वीरता है। तो उसने कहा ओलिवर क्रॉमवेल ने कि आपने जो मेरी पिक्चर है वो बहुत अच्छी बनाई है, अब मैं आपको इसका इनाम दूंगा। उसने उसको क्या दिया? बहुत ही अच्छा इनाम दिया और कहा कि मुझे मेरी कमियां देखने का बहुत ही अभ्यास है। उसके बाद फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो जो उसने उसको दिया था, तो जो उसका शौर्य, यदि ऐसा नहीं होता, कैसा नहीं होता? अगर मैं वीर योद्धा नहीं होता तो शौर्य और यश अर्जित नहीं कर पाता। कि जो शौर्य है
और जो यश है वो क्या है, मैं अर्जित नहीं, अर्जित करना होता है मतलब कि हासिल करना, उसको प्राप्त करना, ठीक है, मैं उसको अर्जित नहीं कर पाता। फिर कहा कमियों को स्वीकार करना भी एक वीरता है कि जो इंसान अपनी कमियों को पूरा करता है और जो उनको देखता है, उनको दूर करने की कोशिश करता है, वह हमेशा कामयाब होता है, ठीक है। अब है इस जो ये ओलिवर क्रामवेल जो लेसन है, इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है, हाजिर जवाब। जब उसने उसकी पिक्चर के अंदर मस्सा नहीं बनाया तो उसने कहा कि पिक्चर मेरी नहीं है, उसने तभी मना कर दिया, हाजिर जवाब। और हंसोड़ व्यक्ति, हंसोड़ होता है मतलब कि खुश रहने वाला, खुश रहने वाला जो व्यक्ति है वो सभी का दिल जीत लेता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी लेसन को विस्तार से क्या करेंगे, रीड करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस लेसन को रीड करेंगे। सबसे पहले इसी लेसन के ऊपर जो आज की डेट है कितनी है, 13/7/2020, जो आज की डेट है वो डालेंगे ताकि हमें पता चल सके कि ये लेसन हमने किस दिन रीड किया है, ठीक है। अपने कमजोरियों को जानना, मानना और उन्हें दूर करना भी एक योग्यता है। क्या है कि अगर हमारे अंदर कोई कमजोरी है, उनको हम मान लेते हैं कि मेरे अंदर ये कमजोरी है और उन्हें दूर करना भी क्या है, एक योग्यता है। ओलिवर क्रामवेल एक वीर योद्धा था। कैसा था, एक वीर योद्धा था। उनकी वीरता पर मुग्ध होकर एक चित्रकार, मुग्ध होना मतलब कि उसकी वीरता पर मुग्ध होकर एक चित्रकार दीपक वत्स उनके पास आया। मुग्ध क्या होता है कि मुग्ध होना, कि उसको चाहना, उसको बहुत ज़्यादा चाहता था। एक चित्रकार था दीपक नाम का, वत्स होता है लड़का, बेटा, उनके पास आया। उनका आग्रह था, मैं आपका चित्र बनाना चाहता हूँ। वो चाहता था, उसने उससे आग्रह किया कि मैं आपका चित्र बनाना चाहता हूँ। क्रामवेल ने कहा, यदि तुमने मेरा बहुत अच्छा चित्र बनाया तो तुम्हें प्राप्त इनाम मिलेगा। उसने क्या कहा, अगर तुमने मेरा चित्र बनाया तो क्या मिलेगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा इनाम मिलेगा। क्रामवेल उस समय के महान योद्धाओं में गिना जाता था। जो क्रामवेल नाम का व्यक्ति था वो क्या था, महान योद्धाओं के में गिना जाता था। किंतु वह उतना ही बदसूरत भी था। क्या था, किंतु वह उतना ही बदसूरत भी था। उनकी नाक पर एक बड़ा सा मस्सा था, जिसके कारण उसका चेहरा बहुत भयंकर और क्रूर लगता था। क्या था, उनकी नाक के ऊपर एक बहुत बड़ा मस्सा था और जो उसका जो चेहरा था बहुत ज़्यादा भयंकर और क्रूर लगता था। दीपक वत्स क्रामवेल की वीरता का प्रशंसक था, मतलब कि उसको चाहने वाला था, उसकी प्रशंसा करने वाला था। इसलिए जब उसने चित्र बनाया तो उसमें मस्सा नहीं बनाया। तो क्या किया, जो दीपक वत्स ने चित्र बनाया था उसमें क्या नहीं बनाया, मस्सा नहीं बनाया। चित्रकार चित्र लेकर क्रामवेल के पास गया। क्रामवेल ने उसे ध्यान से देखा और कहा, मित्र, चित्र तो ठीक है पर यह मुझ जैसा नहीं दिखता। उसने कहा कि जो आपने चित्र बनाया है वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं दिखता कि ये चित्र मेरा है। लगता है तुमने मेरी जगह किसी और की मुखाकृति बना दी है। उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने मेरी जगह किसी और की मुखाकृति होता है, मुख की जो आकृति होती है वो बना दी। इस कारण यह चित्र मेरे किसी काम का नहीं है। यदि तुम मेरे लिए चित्र बनाना चाहते हो तो मेरी सही मुखाकृति का चित्र बनाओ। चित्रकार पहले तो झिझका,
उसने सोचा, वो एक बार झिझका, उसने चिंता की कि अब मैं कैसे बनाऊं, पर बाद में उसने चित्र लेकर क्रामवेल की सही मुखाकृति बना दी। कि उसने सोचा कि अब तो तुम्हें बनानी ही पड़ेगी, और उसने क्या किया, मुखाकृति बना दी। अब वह चित्र ऐसा लगने लगा मानो क्रामवेल स्वयं उस चित्र में उतर आया हो। स्वयं होता है खुद, कि ऐसा लगता था कि इस चित्र के अंदर क्रामवेल उतर आया हो। चित्र देखकर क्रामवेल ने कहा, अब यह मेरा हूबहू चित्र बन गया है। हूबहू क्या होता है, सेम, बिल्कुल ऐसे का ऐसा। कि उसने कहा कि अब ये जो चित्र बनाया है, अब ये मुझे लग रहा है कि आपने ऐसे का ऐसा बन गया है। इस चित्र से खुश होकर क्रामवेल ने चित्रकार को उचित इनाम दिया। क्या किया, जो चित्रकार था उसको उचित इनाम दिया और कहा, मित्र, मुझे अपनी बुराइयां देखने का अभ्यास है। उसने कहा कि मित्र, जो मेरे अंदर जो बुराइयां हैं उनको मैं क्या करता हूँ, बार बार देखता हूँ। यदि ऐसा न होता तो यह शौर्य और यश अर्जित नहीं कर पाता। अगर मैं अपनी कमियों को पूरा नहीं करता, न देख पाता, तो मैं क्या नहीं कर पाता, यश और शौर्य अर्जित प्राप्त नहीं कर पाता। कि अर्जित होता है प्राप्त करना, हासिल करना। यदि मैं साधारण व्यक्ति होता तो क्या तुम मेरा चित्र बनाने के लिए आते। उसने प्रश्न किया क्रामवेल ने चित्रकार से, अगर मैं साधारण व्यक्ति होता क्या तुम मेरा चित्र बनाने आते। चित्रकार क्रामवेल की वीरता के का रहस्य समझ गया कि जो इनकी वीरता है उसका रहस्य क्या है, कि ये जो इतने वीर योद्धा बने हैं ये कैसे बने हैं। हम जानते हैं कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, अतः उन्हें स्वीकार करना भी एक वीरता ही है। जो हमारे अंदर कमियां हैं, अगर हम उनको स्वीकार कर लेते हैं तो वो भी क्या है, एक वीरता है। शिक्षा, कि जो पाठ, जो लेसन हमने रीड किया है, कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। हाजिर जवाब और हंसोड़ व्यक्ति सभी का दिल जीत लेते हैं। जो हाजिर जवाब लोग होते हैं वो, और हंसोड़, जो ज़्यादा हंसने वाले, हंसमुख जो लोग होते हैं, वो सबका दिल जीत लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसका क्या करना है, आपने एक्सरसाइज को ट्राई आउट करना है और इस लेसन को आपने क्या करना है, रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।